दोस्तों डाटा और रिकॉर्ड इस बात के गवाह हैं कि जितने भी लोगों ने मार्केट से वेल्थ क्रिएट किया है ना, उन्होंने बियर मार्केट में ही वेल्थ को क्रिएट किया है, जिन्होंने शार्ट टाइम पर 2 गुना 3 गुना 4 गुना बनाया है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वही लोग रिटेल इन्वेस्टर्स को यह प्रोत्साहित करते हैं कि आप फोमो में आ जाओ, आपकी रैली छूट जा रही है और आप जो है ना इस बुल मार्केट में इन्वेस्ट करते जाओ लॉन्ग टेन्योर के लिए, लॉन्ग टेन्योर के लिए, लॉन्ग टेन्योर के लिए। लेकिन आज के टाइम पर हमारे जैसे सच्चे और ईमानदार इन्फ्लुएंसर, जो अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बिना परवाह किए ये बात बताते हैं कि नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ SIP रूट को फॉलो करो, लमसम आप तभी करो जब भी आपकी मार्केट किस में हो, डाउनफॉल में हो, डाउन ट्रेंड में हो या बियरिश ट्रेंड में हो, तभी जाकर के आपका कार्पस सही समय पर चला मतलब जो है बनेगा। इसका मैं फॉर एग्जांपल आपको बोलना चाहूंगा, आज के टाइम पर सोना आपका कितने पर, 60,000 62,000 पर है कि नहीं है, लेकिन वो अगर मान लिया वही 45,000 पर आपको मिले, 46,000 पर मिले, 50,000 पर मिले, तो आप तुरंत खरीदोगे, तो कोशिश करोगे कि नहीं? आपके घर परिवार वाले भी बोलेंगे हाँ अच्छा सौदा है, खरीद लो या नहीं। लेकिन ताज्जुब होता है कि वे लोग रिटेल इन्वेस्टर्स को क्यों ऐसी गलत सलाह देते हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है। मैं उन शब्दों को बोलना नहीं चाहता हूं, बट आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करें। रही बात आप लोगों को क्या करना है, मैं आपको कुछ टिप्स देने की कोशिश करता हूं। बुल मार्केट में आपने सिर्फ और सिर्फ SIP का सहारा लेना है, क्योंकि आपको पता है कि मैं सेम अमाउंट का क्या करूंगा, डाउन मार्केट में भी लूंगा तो मेरा रुपी कास्ट एवरेज हो जाएगा। रही बात इन्वेस्टमेंट से पहले आप 5-7 चीजों का ध्यान रखें जो कि आपको काफी काम आएंगी। सबसे पहले नंबर 1, आपने 50-30-20 का रूल फॉलो करना है। क्योंकि अगर आपने 50% अपने खर्चे नहीं निकाल दिया, 30% अपने वांट्स, क्योंकि आज के टाइम पर भाई देखो शो ऑफ का जमाना है, मैं उस चीज से आपको डिनाई नहीं कर सकता हूं कि आप जमाने के साथ मत चलो, बट आपको उसी 30-20% आपको हर हालत में सेव करना है। अगर आपका उस 30% में से भी कुछ बचता है तो आपको बचाना है अपनी कमाई का और उसको इन्वेस्ट करना है। इस चीज को फॉलो कर लीजिए। 20% आपका SIP में जाना ही चाहिए। ये बात हो गई। नंबर 2, आप क्या करेंगे, इमरजेंसी फंड अपने लिए बनाएंगे। इमरजेंसी फंड आपको मैंने बताया हुआ है, 1 महीने की आपकी जो कमाई है मल्टीप्लाई उसको 6 से कर दो। उतना पैसा आपके पास किसी भी सर्कमस्टेंसेस में होना चाहिए। हो सकता है जॉब में कोई दिक्कत आ जाए, हो सकता है सैलरी मिलने में कोई दिक्कत आ जाए, अगर पॉजिटिव वे में बोले। नेगेटिव वे में अगर मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूं तो आपका क्या हो सकता है, घर में कोई इमरजेंसी आ सकती है, किसी की तबीयत खराब हो सकती है, या मान लिया कोई माइनर एक्सीडेंट हो सकता है, या मान लिया कोई शादी विवाह पड़ सकता है, या आपने सोच लिया कि हम भाई कोई अपने घर में धार्मिक अनुष्ठान कर देते हैं, या आपकी श्रीमती जी ने बोल दिया, माता जी ने बोल दिया, तो उसके लिए आपके पास जो है आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि आपके ऊपर एक टाइप का बर्डन ना पड़े और आपकी SIP जो है प्रभावित ना हो। ये आप पक्का इसको अपने दिमाग में बैठा लें। थर्डली आप क्या करें, इंश्योरेंस आपको पक्का लेना चाहिए। इंश्योरेंस मैं आपको बता रहा हूं कौन सा इंश्योरेंस ले, कौन सा इंश्योरेंस नहीं अवॉइड करें। आप लेने वाले में बता रहा हूं, सबसे पहले आप वो इंश्योरेंस लें जिसको हम टर्म प्लान बोलते हैं, वो कि बहुत कम पैसे में आपको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। आपकी 1 महीने की जो इनकम है मल्टीप्लाई बाय 100 टाइम्स कर दीजिए, उतने कार्पस का आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, बड़े ही चीप रेट पर आपको मिल जाएगा। उसका फायदा क्या होगा, इन केस अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे पीछे जो रहने वाला परिवार है, हमारे माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, या बीवी है, बच्चे हैं, जिनके भी प्रति आपकी जिम्मेदारी है, उनको कोई तकलीफ नहीं होगा और वो 100 महीने तक इसी टाइप से क्या करेंगे, अपने आप को सरवाइव कर लेंगे। उतने दिन में वो जीना सीख जाएंगे। बात समझ रहे हैं? आज की डेट में उन्हें आपका बहुत बड़ा सहारा है। इस चीज को आपको समझना चाहिए दोस्त। अगर आप इस चीज को समझते हैं तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम किसके लिए कर रहे हैं, हमारे पीछे जो परिवार है, जिनका हमारे ऊपर दायित्व है, हम उनके लिए कर रहे हैं। बात को हमारी समझिए। तो ये मैंने आपको बता दिया, कितनी चीजें, 3-4 चीजें बता दिया। उसके बाद में चौथे नंबर पर सबसे पहला जो आप काम करें, जितने भी आपके यूलिप प्लान है, मनी बैक प्लान है, उनको तो स्टॉप करो। वो 2% 2.25% से आपको ज्यादा नहीं देते, 20 साल तक आपके पैसे को फंसा करके रखे हैं, उनको तो तुरंत के तुरंत स्टॉप करो, उनको तुरंत के तुरंत बंद करो। आजकल एक ट्रेंड चल चुका है बाय द वे, अगर आप किसी भी चीज के लिए कभी आप छोटे भी लोन के लिए गए होंगे तो आपको 10,000 रुपए पर मंथ का क्या किया है उन्होंने, एनुअल का ही, चाहे पर मंथ का, 6 मंथ का, क्वार्टरली का, बैंक वालों ने क्या किया, एक इंश्योरेंस के नाम पर आपको पकड़ा दिया है। क्या बहाना ले लिया, आपका ये लोन आपका मैं पास नहीं करूंगा अगर आप इसको नहीं लोगे, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा। आप लाइए, फलाने को लाइए, ढमकाने को लाइए, तब जाकर के आपको कर, उतने को नहीं बंदा कर पाता तो बोलता भैया दे दे मेरे को, जो है मुझे जरूरत है। और कई सारे लोग मेरे व्यूअर्स में, मेरे जानने वाले, उनका मैंने बंद करवा दिया है। आज वो मेरे को लाख लाख दुआएं देते हैं, ठीक है ना, जो
थोड़ा सा कांटेक्ट में आता हूँ, उनको सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, उसको बंद करो। इनकी दुकान बहुत बड़ी है, समझ रहे हो ना। अरे भैया कितने कितने पैसे एनपीए हो जाते हैं, किसी आम आदमी का, हमारे आप जैसे का एनपीए होता है, तुरंत आकर के चौराहे पर पुलिस लेकर के खड़े हो जाते हैं, कुड़की मार देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। ये आपके बैंक वाले, अब भाग गया विजय माल्या, भाग गया नीरव मोदी, भाग गए दुनिया भर के, ये किसी का कुछ उखाड़ पाए ये लोग। तो बात को समझने की कोशिश करो, हमारे आपके पैसे से ही इनका पूरा पूरा एनपीए एडजस्ट होता है, पूरा ये जाता है। आज कोई बड़ा भारी बिजनेसमैन जाएगा, माल्या जैसे जाएगा, उसको सारे सारे पलक पौड़े बिछा करके ले ले भैया, ले ले भैया, अरबों करोड़ों को जो है दे देंगे, कुछ नहीं पूछेंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे। आप जाकर के मांगने लगो, अभी देखो 500 कागज, 500 कानून सब तुम्हारे ऊपर झाड़ेंगे। एक साला जो है चपरासी से लेकर के ब्रांच मैनेजर तक, और बाकी जो है ऊपर लेवल की बात ही छोड़ दो। तो ये भैया इनका गोरख धंधा है, आपको रहम करने की जरूरत नहीं है, सब अपने अपने उसमें है। आपका हित जहां पर, उसको करिए, तुरंत जाकर के स्टॉप करिए। नंबर कितना हो गया ये 5। उसके बाद में आप क्या करें, 5th नंबर पर सबसे पहले आप क्या करें, अपना गोल सेट करें। गोल में आपका क्या होना चाहिए, किस टाइप का आपका गोल है, उसके अनुसार ही फंड का चुनाव करें। डिफरेंट कैटेगरी के, डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट एज के लिए डिफरेंट टाइप के फंड है, बट आप कोशिश करो इक्विटी में इन्वेस्ट करो सबसे नंबर 1, क्योंकि आप इक्विटी में आए हो गेन करने के लिए, इक्विटी में ही पैसा बनता है, ये भी आप जानते हो। बट जितने रूल्स आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना, तो डेफिनेट है कि आप अच्छे खासे फायदे में रहेंगे। आप तब याद करेंगे कि हाँ किसी ने मुझे बताया था दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपना गोल सेट करें। गोल में सबसे पहले आपको अगर बाइक भी लेना उसका भी गोल सेट करें, मेरा अमाउंट इतना है, मैं इसमें जाऊंगा, इतने दिन में मैं करूंगा, इतना मेरा ब्याज बन जाएगा, सबसे पहला। दूसरे नंबर पर आप क्या करें, गोल के साथ साथ आप फंड की कैटेगरी का भी और टाइम और अमाउंट का भी चुनाव करें, क्योंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न मैं आपको बता दे रहा हूं, कैलकुलेट आप कर लेना। नहीं कैलकुलेशन में आता है कमेंट करना, आपको पक्का मैं जो है बता दूंगा। आज के टाइम पर नंबर मैं इसलिए नहीं देना चाहता, क्योंकि नंबर देने से कई सारे विवाद भी मतलब जो है वह बढ़ सकता है, और उसके बाद में क्या होता है कि वो लोगों के क्या बोलते हैं उसको, वो अपना अपना पब्लिक मंच पे नहीं रह जाता। कमेंट करेंगे, डेफिनेट एक वीडियो बना करके उसका मैं डाल दूंगा। तो आपका क्या होना चाहिए, जैसे इतना अमाउंट है, इतना मैं पर मंथ डालूंगा, इतने टाइम में मेरा हो जाएगा। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, लार्ज कैप में आपका 12 से 13% मान करके चलिए, मिड कैप में आप 16 से 17% मान करके चलिए, मिड कैप फ्लेक्सी कैप में, और 20%, 19 से 20% स्मॉल कैप में मान करके चलिए। इससे ज़्यादा ओवरऑल जो रिटर्न है ना, ये मान करके चलिए। तो आप इसी कैलकुलेशन पर अपने गोल को सेट कीजिए, उसके अनुसार आप अपने टाइम और एसआईपी अमाउंट को, जितना पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, उसके अनुसार आप निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ जाएंगे। अगर कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो दोस्तों कमेंट करना, जरूर मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो है ये अपना पीसीएम का सब्जेक्ट है, मैथ वगैरह मेरी काफ़ी स्ट्रांग है, कोई उसमें दो राय नहीं। काफ़ी पढ़ाई करी, काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी इन्वेस्ट करा है, तब जाकर के आपको आज बताने के काबिल हूँ, ठीक है ना। कोई उसमें दो राय नहीं है, और निस्वार्थ भाव से आपको बता दूंगा, ये जन सेवा का काम है। अगर आपका अगर भला होता है तो ऊपर वाला मेरा भी भला करेगा, ये बात मैं मानता हूँ, आज तक उन्होंने किया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद में आप 6ठे नंबर पर क्या करेंगे, अपना म्यूचुअल फंड उसके अनुसार सेट कर देंगे, अपने गोल के अनुसार, ठीक है ना। छोटा टारगेट है तो जो कम समय का है, लार्ज कैप थोड़ा और है, मिड कैप थोड़ा और है, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, इस हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर देंगे। और मेरी सलाह यही है, अभी जब तक आप 50 ईयर्स के नहीं हो जाते हो, तब तक आप आराम से बिंदास रूप से किसमें, इक्विटी में इन्वेस्ट करो। ये बैलेंस, अनवाइंडेड, हाइब्रिड, खिचड़ी खिचड़ी के चक्कर में मत पड़ो। फ्लेक्सी कैप आपका द बेस्ट है। उसके बाद में जब आप इतना सब सीख जाओगे तो आपको इंडेक्स फंड का बाद में फिर देखेंगे, ठीक है ना। इंडेक्स फंड लेकर के फिर छोड़ देंगे, साले को चलने दो, नाती पोते के लिए छोड़ देंगे। लेकिन अभी जो करना है इक्विटी में, प्योर इक्विटी में करना है, नहीं तो आपको वीडियोस को देखते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद में भाई साहब आपने लास्ट नंबर, 7 नंबर, लास्ट नंबर बट नॉट लीस्ट नंबर, क्योंकि जानकारी ये बृहत भंडार है, एक वीडियो में कवर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लास्ट में आपने क्या करना है दोस्तों, कभी भी डिप पर ही बाई करना है, जो कि मैंने इनिशियल में बताया है कि किसी ने भी, अगर मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं, कोविड का ले लीजिए, उसी बंदे ने ग्रो किया है जिस बंदे ने कोविड के टाइम पर उस पीरियड में 5 से 7 महीने, मार्च 2020 से लेकर के और मार्च 2021 तक जिस बंदे ने लगाया ना, रिस्क लिया ना, वो आज के टाइम पर 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना शेयर में, म्यूचुअल फंड में 3 गुना तो म्यूचुअल फंड में हो गया है। बाकी अगर सही तरीके से शेयर ले लिया तो 4-5 जो है गुना उसका हो गया है। तो इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए, जिन्होंने भी वेल्थ को क्रिएट किया गया है ना, उन्होंने बियरिश मार्केट में किया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी और यूजफुल लगी है तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता, लाइक से सब्सक्राइब।